नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। आज बात दरभंगा राज की। दरभंगा महाराज की आखिरी महारानी कामसुंदरी देवी का निधन हो चुका है इसी 12 जनवरी को, और आज उनका श्राद्ध कर्म भी हो रहा है दरभंगा में ही। तो इसको लेकर इस बारे में चर्चा करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जयशंकर झा, जो कि मां श्यामा मंदिर न्यास समिति के उपाध्यक्ष हैं। तो काफ़ी कुछ जानकारी इनसे मिल सकेगी, क्योंकि आपको पता ही है कि दानशीलता के बारे में जो जितनी बातें होती हैं दरभंगा महाराज को लेकर, कहाँ कहाँ उन्होंने दान नहीं दिया, और देश के निर्माण से लेके और तमाम मतलब सामाजिक स्तर पर कहें या कहीं भी उनकी दानशीलता की कोई सानी नहीं है, कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। और आज आखिरी महारानी का भी अब नहीं रही इस दुनिया में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं दरभंगा महाराज के बारे में। आपका क्या मतलब, आपने तो काफ़ी कुछ उनके बारे में पढ़ा है और लिखा भी है। तो दरभंगा महाराज ने 3 शादियां की थी, और ये जो महारानी थी सबसे छोटी थी। तो दरभंगा महाराज की इतनी दानशीलता की चर्चा होती है कि उन्होंने चीन युद्ध के समय 600 किलो सोना दान में दिया। उसके बाद बनारस का जो विश्वविद्यालय है BHU, उसके निर्माण में उनका योगदान रहा, रेल के निर्माण में, एयरपोर्ट के निर्माण में। तो तमाम मतलब इतनी संपत्ति। अभी क्या स्थिति है दरभंगा राज की, अगर बात करें विरासत क्या बचा है अभी? दरभंगा महाराज का विरासत, इसका गौरवशाली इतिहास तो है ही, वो अक्षुण्ण रहेगा। जहां तक भौतिक संपदा की बात है, अभी भी मैथिली में कहावत है कि सरलो भुन्ना तो रहो को दुन्ना। इतना कुछ बचा हुआ है अभी भी कि यदि सहेज के रखा जाए तो दानशीलता की परंपरा अटूट बनी रहेगी। मेरा ये सौभाग्य है कि मिथिला ही नहीं, पूरे विश्व में मां श्यामा काली की इतनी विलक्षण और विशाल प्रतिमा अन्यत्र नहीं है जैसा महाराजा कामेश्वर सिंह जी ने अपने पिता की स्मृति में दरभंगा में बना के, और वो अमरत्व को प्राप्त कर लिए। मां श्यामा मंदिर न्यास समिति का मैं संस्थापक न्यासी भी हूं और अभी न्यास समिति का उपाध्यक्ष भी हूं। ये मेरा सौभाग्य है। ये महाराजा की महानता देखिए कि जहां अपने यशस्वी पिता महाराज रमेश्वर सिंह के निधन के बाद उनकी चिता पर उन्होंने मां श्यामा मंदिर का निर्माण करवाया, वहीं अपनी दूसरी पत्नी कामेश्वरी प्रिया, जिसे वो सबसे ज्यादा चाहते थे, उनकी मृत्यु के बाद उनकी स्मृति में महारानी अधिरानी कामेश्वरी प्रिया पुवरहोम की स्थापना उन्होंने की है। और उनके प्रेरक रहे सर गणेश दत्त। और सर गणेश दत्त महाराज जब विक्षिप्त हो गए थे, कामेश्वरी प्रिया का निधन उनकी गर्भावस्था, जब वो गर्भधारण कर रही थी तब हुआ था, और महाराज के उत्तराधिकारी होंगे यह जो एक आशा बनी थी, वह उनके मृत्यु के साथ समाप्त हो गई। तो वो महारानी अधिरानी कामेश्वरी प्रिया पुवरहोम की स्थापना की गई अपनी प्रिया की स्मृति में, और पिता की स्मृति में मां श्यामा मंदिर का निर्माण हुआ। 39 में इनकी कामेश्वरी प्रिया के देहांत के उपरांत 40 में इनका विवाह उसी गांव में, जिस गांव से वो आती थी, मंगरौनी से उसी गांव में इनका विवाह पुनः हुआ। और महारानी कामसुंदरी देवी, जो पहले कल्याणी नाम से जानी जाती थी, और उन्होंने महाराज साहब की मृत्यु जब 1962 ईस्वी में हुई, उसके बाद इस विरासत को संभाल के रखा, दशकों तक संभाल के रखा, और शोध के क्षेत्र में शैक्षिक जगत
में शोध हो तो इसके लिए कल्याणी फाउंडेशन की स्थापना भी की गई। कल्याणी फाउंडेशन काम क्या करता है? नहीं, मुख्य रूप से पुस्तक का प्रकाशन है और केवल दरभंगा राज्य की विरासत पे ही पुस्तक का प्रकाशन नहीं है, बल्कि वो प्रसिद्ध समाजशास्त्री डॉक्टर हेतुकर झा जी उसके प्रबंध निदेशक भी रहे और वो प्रतिवर्ष महाराज साहब की जन्म जयंती के अवसर पर वो एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन, बौद्धिक कार्यक्रम का आयोजन वो किया जाता है। देश के चोटी के विद्वान को बुलाया जाता है और दरभंगा नगर के समस्त गणमान्य बुद्धिजीवियों को भी आमंत्रित किया जाता है। तो उनकी जो महाराज साहब की जो लीगेसी है, परंपरा है बौद्धिक, और आप जानते हैं कि उसको आगे बढ़ाने के लिए उसको उस लॉ को बचा के रखने वाली हैं तो कामेश्वरी प्रिया, अरे काम सुंदरी जी, आज वो लॉ बुझ गई है। दरभंगा महाराज ने जो अपने पिता की चिता पर जो मंदिर, उसके पीछे क्या वजह, मतलब कहा जाता है कुछ तांत्रिक कुछ विधि क्या है? चूंकि महाराज रमेश्वर सिंह बहुत बड़े तांत्रिक थे और उनकी तंत्र साधना के ऊपर में बहुत ही कार्य पाश्चात्य के विद्वान ने, जॉन वुडरफ एक पाश्चात्य स्कॉलर हैं, उन्होंने महाराज रमेश्वर सिंह के तंत्र साधना का विस्तृत उल्लेख किया है और वो आए, महाराज से मिले, तंत्र साधना के गूढ़ रहस्यों को समझने का उन्होंने प्रयास किया, महाराज को अपना गुरु बनाया, रमेश्वर सिंह को। और जो आज आप देख रहे हैं हमारी कामाख्या माता के मंदिर को, वहाँ मिथिला के लोगों के लिए काफ़ी सुविधा उन्होंने प्रदान की कि जो वहाँ तीर्थयात्री आएंगे और वहाँ उनका बहुत भारी अवदान है दरभंगा महाराज का। अब महाराज रमेश्वर सिंह ने अपने बड़े भाई महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह और लक्ष्मेश्वर सिंह की स्मृति में जो उन्होंने तारा मंदिर, लक्ष्मीश्वरी तारा मंदिर बनाया, श्याम मंदिर के सामने ही है, विशाल मंदिर है। और वो लक्ष्मीश्वरी तारा मंदिर पर बैठ करके वो मंदिर का निर्माण हुआ है 1900 ईस्वी में। 1898 में लक्ष्मेश्वर सिंह का देहांत हो गया, महाराज 1898 में, तो 1900 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण उन्हीं के चिता पे है, उन्हीं के चिता थोड़ा मंदिर के पीछे है लेकिन उनकी स्मृति में है। हाँ, तो वहां वो खुद तंत्र साधना करते थे। महाराज रमेश्वर सिंह ने मंदिर भी बनवाया बड़े भाई के नाम से स्मृति में, और वहां खुद तंत्र साधना भी करते थे। इसीलिए उसकी भी विरासत है। तारा मंदिर का भी बहुत गौरवशाली इतिहास है और तारा हो, श्यामा हो, सब तो एक ही शक्ति के अन्य अनेक रूप हैं, एक ही माँ 10 रूप में है। तो और महाराजा रमेश्वर सिंह का देहांत 1929 में हुआ, तो उनके पुत्र अंतिम महाराजा कामेश्वर सिंह ने 1933 में मां श्यामा मंदिर का निर्माण किया। श्यामा मंदिर का पाटोत्सव 1933 में हुआ, यानी द्वार खोला गया। तो यह जो एक मंदिर के क्षेत्र में की मैं बात कर रहा हूं अभी, लेकिन इनके बहुआयामी अवदान है, इतना बड़ा अवदान। आपने सच कहा कि देश में शायद ही कोई इनके अतुलनीय है, इनका जो योगदान है। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं कभी कभी सोचता हूं कि इतनी दानशीलता कैसे आ गई महाराज। 56 बरस की आयु मात्र थी। महाराजा कामेश्वर सिंह की मृत्यु 56 बरस की आयु 1962 में हुई, जब वो राज्यसभा के सदस्य भी थे। तो इतनी दानशीलता का आखिर बीज कहां से निकला? तो इनके प्रथम जिनको कहते हैं कि पट्टा प्राप्त हुआ महाराजा अकबर से, तो यह प्राप्त हुआ था रघुनंदन उनके शिष्य थे महाराज महेश ठाकुर के। और रघुनंदन एक ऐसे प्रतिभाशाली शिष्य थे जिन्होंने अकबर की एक जिज्ञासा की शांति कि ईद का चांद कब उगेगा, इसका कैलकुलेशन इतना परफेक्ट किया। अच्छा। हाँ, इतना परफेक्ट किया, उससे खुश होकर उन्होंने जी यह तिरहुत का विरासत, तिरहुत की जिम्मेदारी सौंपी। तो वो रघुनंदन जी
बहुत जिज्ञासु छात्र थे महेश ठाकुर के। तो महेश ठाकुर को आकर के वो जब तब अपनी जिज्ञासा रखते थे, तो एक दिन गुरु माता क्रुद्ध हो गई और कहा कि लगता है कि जैसे कि सब कुछ जो कमाओगे तो गुरु जी को ही दे दोगे। हाँ, क्योंकि वो रात और दिन नहीं समझते थे, जो जिज्ञासा आई तो तुरंत गुरु जी को, रघुनंदन जी को याद था कि गुरु माता ने जो कहा, और जब वो तिरहुत का उनको पट्टा मिला तो वो सीधा आके महेश ठाकुर को समर्पित कर दिए। अच्छा, तो ये जो इतना महान दान है जो रघुनंदन जी ने प्रारंभ किया था और जो प्राप्त हुआ महेश ठाकुर को, इसी महेश ठाकुर के वंशज हैं, तो इसमें दानशीलता की जो वो बीज ही इतना प्रबल है कि और इस प्रकार से हम देखते हैं कि मिथिला के औद्योगिक विकास में, मैं तो कहता हूं कि महाराज मिथिलेश्वर ने जो कुछ औद्योगिक कृत्य कार्य किए, जो अशोक पेपर मिल हो या चीनी मिलों की तो श्रृंखला, सकड़ी हो, लोहट हो, रैयाम हो, वो सब यदि आज हमारी सरकार उस सबको पुनर्जीवित कर दे तो मिथिला जो है सो फिर से खुशहाल हो जाए। तो ये बहुत बड़ी विरासत को संभालने वाली महारानी काम सुंदरी जी रहीं। और एक लग रहा था कि देश में मतलब कोई है, एक गार्जियन, एक अभिभावक है कोई इसका ऐसा, जो वो इनके 12 जनवरी को इनके गुजरने के बाद वो एक अनाथ होने का, एक शून्यपन का बोध हर मैथिल के मन में है। उससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि उसके बाद लोग कितने भावुक हुए हैं। और हम लोगों को तो उम्मीद थी कि सरकार इस बात को समझती और इसको एक उनका जो प्रयाण हुआ है उसको सरकारी सम्मान के साथ होना चाहिए था, राजकीय सम्मान के साथ। तो खैर, तो ये एक मिथिला के लोगों को ज्यादा बिल्कुल ये अच्छा, मतलब आपने सही कहा कि राजकीय सम्मान तो मिलना ही चाहिए था, लेकिन दरभंगा राज का जो हम कह सकते हैं कृतित्व है, उसको राजकीय सम्मान मिले ना मिले वो हमेशा अमर है। वो तो हमेशा ही अमर है और उसको कहीं झुटलाया नहीं जा सकता। मैं बीएचयू में मेरे भागवत की कथा हुई थी मालवीय भवन में, तो आपको ये मैं बताऊं कि मालवीय जी के पौत्र बीएचयू के कुलाधिपति थे। 2018 की बात है। तो अंतिम दिन जब हमारे भागवत कथा का समापन था तो मेरी विदाई के लिए मालवीय जी के पौत्र स्वयं आए, गिरधर मालवीय जी कुलाधिपति थे बीएचयू के। तो उन्होंने हमसे कहा कि आप अपने उद्गार रखें। तो मैंने इतनी बात कही कि यह महाराज दरभंगा का कितना बड़ा अवदान है और बीएचयू का सपना मालवीय जी ने यदि साकार किया तो यह संभव सा था यदि महाराज रमेश्वर सिंह का साथ नहीं मिला था। और इस बात को मालवीय जी अच्छी तरह समझते थे और इसलिए उन्होंने बीएचयू की स्थापना कमेटी का जो अध्यक्ष है वो महाराज रमेश्वर सिंह को बनाया। और महाराज रमेश्वर सिंह पहले दाता हुए जो उस जमाने में, यानी 1806 ईस्वी में पहला 5 लाख जो है वो उन्होंने महाराज रमेश्वर सिंह ने दिया था 1806 ईस्वी में, हाँ, बीएचयू के लिए। और जो दान दिया, साथ ही उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना करके वो महाराज मालवीय जी एक दूत बन के जाते थे भिन्न भिन्न राजाओं के पास। तो दरभंगा राज की साख पे बीएचयू का निर्माण हुआ। यह बात मैंने मालवीय जी के पुत्र के समक्ष, हाँ, मैंने ये बात रखी, माना कि नहीं और उन्होंने माना। मैंने कहा कि इतनी बड़ी विरासत देन है, लेकिन आज बीएचयू की नई पीढ़ी जो है इस बात से अवगत नहीं है, यह दुर्भाग्य है। और इसलिए उन्होंने माना ही नहीं, उन्होंने स्वागत किया, मेरा अभिनंदन किया। हाँ, चलिए, समय की कमी है लेकिन आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी दरभंगा राज के बारे में, उनकी दानशीलता के बारे में। आप हमारे स्टूडियो में आए। नहीं, मैं आपके साथ अपनी श्रद्धांजलि, हार्दिक श्रद्धांजलि, भावभीनी श्रद्धांजलि आपके साथ मैं भी समर्पित करता हूं। समस्त महारानी काम सुंदरी देवी के प्रति दिवंगत आत्मा को प्रभु अपने चरणों में स्थान देंगे ही। और मेरी एक बहुत छोटी सी स्मृति है कि जब महारानी साहिबा को मेरे भागवत कथा कहने का समाचार पत्रों में देखा, हाँ, नहीं, उन्होंने एक भिजवाया मेरे पास एक थाली जिसमें फल थे, कुछ दक्षिणा थी, और एक महारानी साहब ने एक मैथिली में संक्षिप्त भागवत
वो लिखी है उन्होंने, उनकी रचना है। ये बात लोगों को नहीं मालूम है, कम लोगों का। संक्षिप्त भागवत मैथिली में वो पुस्तक उन्होंने मेरे पास, काफी विद्वान हाँ, रही। हाँ। नहीं, अब उनके बारे में तो ये कहा जाता है कि ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन भागवत में अभिरुचि इतनी थी कि अपनी भाषा में भागवत को उन्होंने लिख करके पुस्तकाकार करके वो मेरे पास प्रेषित की थी। ये एक, मैं भागवत भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ कि महारानी काम सुंदरी जी को परमोच्च स्थान प्रदान करें। बहुत बहुत श्रद्धांजलि। धन्यवाद। नमस्कार।